बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़हीद हाशमी कंप्यूटर साइंस मैट्रिक के सी लैंग्वेज जो हम पढ़ रहे हैं उसके लेक्चर नंबर 13 के साथ आपके सामने है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्टिविटी नंबर 5 को, और उसमें हमने वाइल लूप के ज़रिए टेबल प्रिंट कराया था। तो आज के लेक्चर में डेवलपर आपके सामने मैं ओपन कर रहा हूँ। आज के लेक्चर में हम डेवलपर में अगली एक्टिविटी पढ़ेंगे, बल्कि एक्टिविटी नंबर 5 आपको कराई थी बोर्ड पे, तो वो आपको समझाई भी थी। वो एक्टिविटी नंबर 6 हम आज करेंगे इंशाल्लाह। और एक्टिविटी नंबर 6 में ये है कि a class of 15 students takes an examination in which marks range from 1 to 100। एक क्लास है, वो 15 स्टूडेंट्स हैं उसमें, और उसमें किसी सब्जेक्ट के मार्क्स रीड करने हैं उन 15 स्टूडेंट्स के। पहले स्टूडेंट 1 अपना मार्क्स एंटर करेगा, और मार्क्स एंटर करने हैं उसने 1 से 100 के दरमियान, 0 से 100 के दरमियान। फिर दूसरा स्टूडेंट मार्क एंटर करेगा। इसी तरह 15 स्टूडेंट्स ने मार्क्स एंटर करने। हमने एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करना है। एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। ये जो हमारे पास मार्क्स एंटर होंगे उनके एवरेज मार्क्स मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे आपके ये प्रोग्राम के अंदर रिमार्क्स में कि राइट अ प्रोग्राम which reads the marks of 15 students। ये मैं मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए मार्क्स ऑफ अ सब्जेक्ट ऑफ 15 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स रीड करने हैं, ठीक है। एंड प्रिंट द एवरेज मार्क्स, और एवरेज मार्क्स प्रिंट करें। और उसके बाद ये है कि एक चीज़ बताने की है कि मार्क्स की रेंज जो है वो 1 to 100 है। मार्क्स जो है वो 1 से 100 तक है। अब हम करते हैं, प्रोग्राम शुरू करते हैं। पहले हमने हेडर फाइल्स डिक्लेयर करनी है ऊपर, तो stdio.h, और फिर उसके बाद conio.h। हम ये 2 फाइल्स इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए होती हैं अमूमन, ये हमने डिक्लेयर करा दी। इसके बाद आपको पता है इंट मेन, ये हमने डिक्लेयर मेन फंक्शन का स्टार्ट कर दिया। लास्ट में रिटर्न हम पहले से ही लिख देते हैं, रिटर्न 0। इस स्पेस में इधर हमने प्रोग्राम लिखना है मेन। अब सबसे पहले इधर देखो, एक चेक ये है कि मार्क्स रेंज होने चाहिए 1 से 100 तक, ठीक है। पहले तो मार्क्स रीड कितनी दफ़ा कराने हैं? 15 दफ़ा। 15 स्टूडेंट्स हैं ना, तो हमने एक लूप चलाना है फॉर इंट आई की जगह मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट कितने हैं? लेस देन और इक्वल टू 15, और स्टूडेंट प्लस प्लस। ये फॉर लूप शुरू करा दिया। अब 15 दफ़ा वो पूछेगा मार्क्स एंटर करो, ठीक है। पहले हमने कहना है कि मार्क्स एंटर करो, तो प्रिंट एफ यूज़ करेंगे। तो प्रिंट एफ के थ्रू हम प्रोग्राम के अंदर बता देते हैं डियर स्टूडेंट %d। ये डियर स्टूडेंट %d का मतलब है डियर स्टूडेंट 1, डियर स्टूडेंट 2, डियर स्टूडेंट 3, ठीक है। इस तरह आता रहेगा। एंटर योर मार्क्स, क्या एंटर करो? मार्क्स एंटर करो। तो इधर हमने स्टूडेंट लिखना है,
परसेंट डी की जगह स्टूडेंट वेरिएबल की वैल्यू आएगी। जब स्टूडेंट 1 होगा तो इधर लिखा हुआ आएगा डियर स्टूडेंट 1, स्टूडेंट नंबर कर देते हैं, डियर स्टूडेंट नंबर एंटर योर मार्क्स। मैं इतना सा आपको चला के बता देता हूँ, और साथ ही इधर हम स्लैश एन शुरू में लगा देते हैं, लाइन चेंज के रखते हैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ एक्टिविटी 6 के नाम से, और अब मैं इसको, यार इन तीनों को बाहर निकाल दो, वो जो तीनों बैठे हुए हैं निकाल फिर वो दो दूसरे। अच्छा, अब हमने F11 किया, इसको रन किया, अभी कंपाइल हो रहा है, कंपाइलिंग, लिंकिंग और एग्जीक्यूशन होने वाली है। अभी ये कंपाइल कर रहा है। अभी आपको इधर नीचे स्टेटस बार में अगर ये एरर कोई ना हुआ तो ये शो करेगा कोई एरर नहीं है, ये 0 एरर्स और 0 वार्निंग शो हुए। अब देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, डियर स्टूडेंट नंबर 1 एंटर योर मार्क्स, डियर स्टूडेंट नंबर 2 एंटर योर मार्क्स। अगर हमने इतना ही रन किया तो इस तरह 15 दफ़ा वो मार्क्स पूछेगा, लेकिन रीड नहीं कर रहा, तो हमने स्कैन एफ के थ्रू रीड कराना है ना। तो अब हमने इधर स्कैन एफ लिखना है इधर, ठीक है, स्कैन एफ। अब मार्क्स का एक वेरिएबल भी होना चाहिए जिसमें मार्क्स एंटर होंगे, ठीक है। हम इधर करते हैं इंट मार्क्स, एक मार्क्स का वेरिएबल होगा और दूसरा होगा एवरेज का। एवरेज से पहले टोटल मार्क्स भी तो कैलकुलेट होंगे ना, तो मैं इसका लिख देता हूँ टोटल मार्क्स, और टोटल मार्क्स के बाद उसमें क्या एवरेज भी कैलकुलेट करनी है, तो मैं AVG कर देता हूँ इस एवरेज को। ये आप पूरा एवरेज भी लिख सकते हैं। एवरेज मार्क्स को मैंने AVGM कर दिया, ठीक है। टोटल मार्क्स को T मार्क्स कर दिया। ये 3 वेरिएबल चाहिए होंगे जी। क्या टोटल के क्या गलत हैं, किधर? वो टी मार्क्स लिखा है ना, टोटल मार्क्स। ये तो T मार्क्स लिखा है ना, टी से टोटल है। T मार्क्स हमने खुद से लिखा है ना, वेरिएबल डिक्लेयर किए। अच्छा, अब यहाँ हमने स्कैन एफ करना है, %D लिखना है क्योंकि डेसिमल इंटीजर है, और ये जो मार्क्स एंटर करेगा वो किस वेरिएबल में जाएंगे, एड्रेस ऑफ मार्क्स में चले जाएंगे। गौर से समझना, ये थोड़ा मुश्किल प्रोग्राम गौर तलब है, लॉजिक बन रही है इधर। अब जो ही वो मार्क्स एंटर करेगा तो हम टोटल मार्क्स में ऐड कर देंगे। तो पहले टोटल मार्क्स में हम क्या रख देते हैं, इज इक्वल टू, शुरू में हम रख देते हैं 0 उसमें, ताकि पहले से जो वैल्यू पड़ी हुई है वो जमा ना हो जाए मार्क्स में, ठीक है। अब हम इधर लिखेंगे T मार्क्स बराबर है, पुराने जो T मार्क्स हैं उनमें प्लस हो जाए मार्क्स की वैल्यू जो इस दफ़ा लिखे है यूज़र ने। समझ आई ये चीज़? पुराने जो मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स जो पुराने हैं, उनमें इस दफ़ा जो मार्क्स यूज़र ने एंटर किए हैं वो जमा हो जाए, ठीक है। टोटल मार्क्स आ जाएंगे यहाँ पे। अब टोटल मार्क्स कैलकुलेट हो जाएंगे। अब हमने क्या, लूप से बाहर जाके एवरेज कैलकुलेट करनी है, AVGM एवरेज मार्क्स। ये एवरेज मार्क्स क्या होगा, T मार्क्स ओवर कितने से डिवाइड करेंगे, 15 से, तो ये एवरेज आ जाएगी। अब एवरेज मार्क्स आ गई है इधर, सब लड़कों के मार्क्स की एवरेज इसमें आ गई है। अभी ये प्रोग्राम और भी है, इसमें एक और चेक भी लगाना है कि भाई मार्क्स एंटर यूज़र 100 से ऊपर और 0 से नीचे ना करें। समझ आई? वो बाद में चेक, अब देखो मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, वो चेक बाद में इस पे लगाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखता कैसे है। सारा प्रोग्राम एकदम समझ आ जाता है, चेक्स पार्ट्स में डिवाइड करके बनाना पड़ता है प्रोग्राम, ठीक है। आप कहते हैं ये फंक्शनैलिटी तो डाली ही नहीं है, फिर वो बाद में डाल देते हैं। अभी हमने एक फंक्शनैलिटी नहीं डाली कि भाई 0 से कम और 1 से 100 से ऊपर मार्क्स यूज़र एंटर ही ना कर सके।
अब यहाँ पे पहले प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ स्लैश एन एवरेज मार्क्स बराबर है परसेंट डी, कि एवरेज मार्क्स परसेंट डी हैं, वो किस में पड़े होंगे, एवीजी एम में। इधर मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ। अभी हमने वो फंक्शनैलिटी नहीं डाली कि ये 1 से 100 तक ही एंटर करे यूजर, वो मैं अभी डालता हूँ। F11 से रन करता हूँ। एवरेज मार्क्स की फंक्शनैलिटी नहीं डाली हमने और उसकी अच्छा, ये प्रोग्राम रन हो रहा है, मैं मार्क्स लिखता हूँ। देखिए मैं मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के मार्क्स लिख रहा हूँ। जी जी, अब एवरेज मार्क्स लिखा हुआ आ रहा है 55, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ना। अब हमने इसमें एक और चीज़ है, इधर एंटर योर मार्क्स की आगे हमने सेमीकोलन ये कॉलन लगा दिया ताकि वो थोड़ा सा उसमें फॉर्मेटिंग ऐसी हो तो नज़र आए चाहिए। अब हमने एक फंक्शनैलिटी इसमें डालनी है कि मार्क्स जो है बता देते हैं स्टूडेंट को, बजाय इफ स्टेटमेंट लगाने के स्टूडेंट को बता देते हैं कि अपने मार्क्स एंटर करो फ्रॉम 1 to 100, फ्रॉम 1 to 100। ये बताना भी है ना कि आप मार्क्स 1 से 100 तक एंटर करो, या 0 से 100 तक, 0 से 100 तक। अच्छा, अब इधर हमने ऊपर चेक लगाना है, ठीक है। जो बंदा इससे आगे पीछे मार्क्स एंटर करेगा ना वो जमा नहीं होंगे, ठीक है। तो इधर मैं चेक लगा देता हूं, वो इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 या 0 से ग्रेटर है, एंड मार्क्स लेस देन और इक्वल टू हैं 100। अब ये हमने एक कंपाउंड कंडीशन लगाई, 100 से बड़ा ना चाहिए, 100 से अगर बड़ा भी डाले 100 से बड़ा डाले तो ना काउंट करे, हाँ। 0 से छोटा भी डाले, 0 से छोटा डाले तो काउंट ना करे। इधर हमने ये लिखा है कि ये ऐड तब करे जब इसके दरमियान में मार्क्स हो, समझ आई, कि तब ऐड करे इस टोटल मार्क्स में जब मार्क्स 0 से 100 के दरमियान हो, तब टोटल हो, वरना वो क्या कहे, वरना भी कर देते हैं। एल्स उसे क्या कह दे, एल्स वो ये कह दे, हाँ जी इलियास क्या कहे, शाबाश, गुड बॉय इलियास, रॉन्ग मार्क्स कहे उसे। ये प्रिंट एफ मैं नीचे लिख देता हूँ आसान करने के लिए। अब देखो इफ के अंदर ये लाइन आएगी सिर्फ, और एल्स के अंदर ये आएगी। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये कोई एरर आ गया क्या है, F11 से रन किया, कोई एरर आ गया है, कोई ब्रैकेट क्या, हाँ ये देखो ये 2 कंडीशंस लगाई है ना हमने इधर, ये दो कंडीशंस है ना, इनको एंड का किया है, तो इनको बाद एक ब्रैकेट शुरू इधर लगानी है और एक एंड पे लगा के इनको एक कंडीशन एक तरह से बन गई है। अब ये और ये मिला के ब्रैकेटिंग कर दी है, इधर एक और ब्रैकेट आएगी, ये
अब आप ये देखें डियर स्टूडेंट लिखा हुआ है, डियर स्टूडेंट नंबर 1 एंटर योर मार्क्स 0 से 100। फर्ज करो मैं लिख देता हूं 120 रॉन्ग मार्क्स, उसने कहा तेरे नंबर ही गलत हैं। अब दूसरे स्टूडेंट के पूछ रहा है तो 120 जमा नहीं करेगा, वो कहेगा फारग। एक तरीका ये भी हो सकता है कि दोबारा मार्क्स एंटर करो, वो भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल इसको समझो। वो देखो 234 गलती से लिखा गया, वो क्या कह रहा है? रॉन्ग मार्क्स। ये देखें एवरेज मार्क्स 46, जो रॉन्ग लिखे वो उसने ऐड नहीं किए। अगर हम ये चाहें कि ये रॉन्ग मार्क्स वाले हमने खा लिया, हाँ खा लिया, चौथा भी खा लिया, पंजवा भी खा लिया, सिर्फ आखिरी लगा। अच्छा अब आपने तो आपको कितना है दस शुरू करो। अच्छा अब यह है कि जान दो पटवारी से। अच्छा अब ये जो है टोटल मार्क्स में हमने वो मार्क्स एक्सक्लूड कर दिए हैं जो कि वो उस रेंज से आगे पीछे ले रहा था, उसकी जगह वो दोबारा उसने उसे चांस ही नहीं दिया कि दोबारा मार्क्स रीड करो। ठीक है, अगर हमने इस तरह से एक प्रोग्राम बनाना है कि वो गलत मार्क्स एंटर करे तो दोबारा से उसे कहा जाए कि दोबारा एंटर करो, तो फिर हमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम लिखना होगा, वो मैं आपको अलहदा लिख के बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रोग्राम है। आप ये इफ स्टेटमेंट ना लगाए ना, अगर ये वाली ये और ये वाली चीज़ें ये निकाल दें और ये भी निकाल दें, तो फिर सिंपल, फिर भी प्रोग्राम ठीक है। आपने इधर बता दिया है ना कि 0 से 100 तक एंटर करो, लेकिन फिर मसला ये होगा कोई गलत मार्क्स एंटर कर देगा ना तो वो जमा हो जाएंगे, एवरेज गलत हो जाएगी। तो हमने ये कर दिया कि गलत मार्क्स जो एंटर करेगा वो बीच में जमा ना हो। ठीक है, अब हम मजीद इसको परफेक्शन के लिए, अब देखो फंक्शनैलिटी ऐड हो रही है, प्रोग्राम बेहतर से बेहतरीन होता जा रहा है। अगर हम ये चाहें, अब ये लॉजिक सोचो ना, मेरे जहन में आ गई है, अब आपने सोचना है, प्रोग्रामर बन रहे हैं आप ये सोचेंगे अगर हम ये चाहें कि गलत मार्क्स एंटर करे दोबारा वो एंटर कराए तो फिर क्या करेंगे? ये आपने ये प्रोग्राम घर से लिख के लाना है, गलत मार्क्स रीड ही ना करें। बहुत बड़ा चैलेंज है ये आपके लिए। अगर आपने खुद से गलत भी लिखा ना, कोशिश की, वो आपको प्रोग्रामिंग में माइलस्टोन अचीवमेंट होगी। आप अच्छे खासे प्रोग्रामर आप बन जाएंगे सिर्फ इतना सोच के ही।